हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी प्रदीप वर्मा में। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम 7 मार्च को आने के बहुत ही चांसेस हैं। इस वीडियो में वही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और जो 7 मार्च को आने के बहुत ही चांसेस हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फुल सामाजिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। और प्रश्न नंबर 3 है, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर है नमक सत्याग्रह, सेकंड नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और थर्ड नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन, और फोर्थ नंबर है चोरी चौरा कांड, और इसमें फिफ्थ नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और छठा नंबर है असहयोग आंदोलन। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, महामंदी का आशय क्या है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, औद्योगिक क्रांति के लाभ संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 12 है, महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रभाव को विस्तार से बताइए। और प्रश्न नंबर 13 है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, भूमि निम्नीकरण क्या है। और प्रश्न नंबर 17 है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, भारत में संसाधन नियोजन हेतु उपाय समझाइए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। और प्रश्न नंबर 20 है, जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 21 है, विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर लिखिए। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, वन संरक्षण का अर्थ बताइए, इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 23 है, जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। और प्रश्न नंबर 24 है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, जल संरक्षण की 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, ऊर्जा के परंपरागत तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 30 है, जीवाश्म ईंधन क्या है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न नंबर 32 है, कृषि का उद्योगों के लिए क्या महत्व है, उदाहरण देकर महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 33 है, भारत में उद्योगों की मुख्य समस्याएं क्या हैं।
और प्रश्न नंबर 34 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 36 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और प्रश्न नंबर 37 है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, कोई एक तर्क दीजिए। और प्रश्न नंबर 38 है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, 1992 ईस्वी के पहले तथा बाद के स्थानीय शासन के 2 मुख्य अंतरों को बताइए। और प्रश्न नंबर 40 है, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे का क्या मूल सोच थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 42 है, विकेंद्रीकरण क्या है। और 43 नंबर प्रश्न है, संघवाद क्या है, संघवाद के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 44 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक व समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 46 है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, 2 कारण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 47 है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। और प्रश्न नंबर 48 है, सांप्रदाय लोकतंत्र के लिए क्यों घातक है, 2 कारण लिखिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्या उपयोगिता है। भारत के 2 राष्ट्रीय एवं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम बताइए। और प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय जनता पार्टी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 51 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 52। तो प्रश्न नंबर 52 है, लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 53। तो प्रश्न नंबर 53 है, भारतीय लोकतंत्र की 2 या 3 विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत ही चांसेस हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। और प्रश्न नंबर 55 है, शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 56। तो प्रश्न नंबर 56 है, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न नंबर 57 है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 58। तो प्रश्न नंबर 58 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा 2005 के उद्देश्यों को लिखिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 59। तो प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक एवं द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 60 है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 61 है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 62। तो प्रश्न नंबर 62 है, बैंक से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 63 है, मुद्रा क्या है, विनिमय के माध्यम के रूप में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। प्रश्न नंबर 64 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 65 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 66। तो प्रश्न नंबर 66 है, विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेश व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाव बताइए। प्रश्न नंबर 67 है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव समझाइए। और प्रश्न नंबर 68 है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 69। तो प्रश्न नंबर 69 है, उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
हर साल आता है, इस साल भी बहुत ही चांसेस हैं इस प्रश्न के आने के। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 70 और ये आखिरी प्रश्न है। उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।